बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो है द टॉर्शनल पेंडुलम। व्हाट इज टॉर्शनल पेंडुलम? अ डिस्क सस्पेंडेड बायवॉर्ड फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ इट मास whose other end is attached to a fixed pole is called torsional pendulum। एक हॉरिजॉन्टल डिस्क जो सस्पेंड होती है एक स्ट्रिंग के साथ फ्रॉम इट सेंटर ऑफ मास, जिसका दूसरा एंड एक फिक्स पोल के साथ अटैच होता है, उसे हम कहते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। अब ये हमारे पास एक डिस्क है जो एक स्ट्रिंग के साथ एक फिक्स पोल के साथ सस्पेंड है और OP इसकी रेडियल लाइन है और इसका जो रेडियस है वो है R। अब हम इस डिस्क को हॉरिजॉन्टली ट्विस्ट करेंगे फ्रॉम द पोजीशन OP टू OQ थ्रू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जब हम इस डिस्क को हॉरिजॉन्टली ट्विस्ट करेंगे थ्रू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो इस स्ट्रिंग में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी जो इस डिस्क की पोजीशन को, ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। दैट टॉर्क इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क एंड दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाएंगे, टॉ इज इक्वल टू माइनस के थीटा, वेयर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, के इज द टॉर्क कांस्टेंट हियर। और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि टॉर्क जो है वो अपनी मेन पोजीशन को स्टोर करने की कोशिश कर रही है, ओरिजिनल पोजीशन को स्टोर करने की कोशिश कर रही है। अब अकॉर्डिंग टू एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है टॉ आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई इंटू थीटा। आई इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये जो के ओवर आई है, दीज आर द कांस्टेंट। के कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर कांस्टेंट होगा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू थीटा एंड अल्फा कांस्टेंट इक्वालिटी को उठाएंगे, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। एंड दिस इक्वेशन इज द एंगुलर फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जिसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। नेगेटिव साइन शो कर रहा है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास आएगा डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, और ये नेगेटिव यहाँ साइड जो है, जब नेगेटिव लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के ओवर आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन है जो हमने ड्राइव की थी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्म का होगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर थीटा इज द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 रखा हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई इंटू थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 रखा हुआ है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर आई। ठीक है, बिकॉज नॉर्मली जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है, इक्वेशन नंबर 3 थी अल्फा इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई इंटू थीटा। नॉर्मली हमारे पास होती है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। इट इज़ द इक्वेशन नंबर 3 और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसको अगर हम 4 कह रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आता है के ओवर आई, और स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ओमेगा आएगा स्क्वायर रूट के ओवर आई। अब हम इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो टाइम पीरियड जो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने का, जब हम एक डिस्क को ट्विस्ट करेंगे तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो वो टाइम लेगी दैट इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड, और वो किसके इक्वल होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के ओवर आई। अब ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर से जब नोमिनेटर में जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आई ओवर के। तो दिस इक्वेशन will give the time period of torsional
रेक्टेंगल। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये यूज़ होता है क्विंडिश मेथड में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। इट वाज यूज्ड इन क्विंडिश मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी। अब जो